सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्रीकल्चर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आप सभी जानते हो कि मैं हर रोज़ कृषि से संबंधित कुछ जानकारियां आपको देता रहता हूं। तो आज भी मैं आपको कुछ ऐसी कपास की फसल से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये जानकारी कपास की फसल से संबंधित है, जो कि इन दिनों आपने देखा होगा कि कपास के पत्तों पे काले काले धब्बे हो रहे हैं, वो खुद काले या पूरा पूरा पौधा काला हो रहा है। तो ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में ये पूरा बताऊंगा। अगर किसान भाई आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको कृषि से संबंधित खेती-बाड़ी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और आप अपनी फसल को बचा सकें। आप सभी ने देखा होगा कि किसान साल भर मेहनत करके अपनी फसल को लगाता है, किसी से ऋण उठा करके अपनी फसल को लगाता है, और अब जब फसल की उपज देने की बारी आती है तो उस समय वह फसल पूरी नष्ट हो जाती है। तो उस किसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसी परेशानी को हम दूर करने के लिए छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, आपकी इस वीडियो में पूरी सहायता करेंगे। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं कि ये किस कारण होता है, ये क्यों होते हैं पत्ते काले। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पौधे के पत्ते काले हो रहे हैं कपास की फसल के। तो ये क्यों होते हैं, तो ये भाई वाइट फ्लाई के कारण होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट फ्लाई है। तो जब ये अंडे देती है, मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये अंडे देती है, जैसे ये निशान हो रहे हैं, तो जब ये अंडे देती है तो इस अंडों के कारण पत्तियों की निचली सतह पर संक्रमण हो जाता है, जो कि धीरे धीरे पूरे पौधे पे फैल जाता है, जिससे पौधा काला हो जाता है और पत्तियां या कुछ टाइम के बाद अगर संक्रमण जल्दी हो रहा है तो वो जल्दी गिर जाएगी, अगर कुछ धीरे धीरे और संक्रमण तो वो धीरे धीरे गिर जाती है पत्तियां, जिसकी वजह से पौधा एक तने पर आधारित हो जाता है और पत्तियां गिर जाने से पौधा भोजन नहीं बना पाता और पौधा नष्ट हो जाता है। तो इस वाइट फ्लाई का तो अपने कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। वाइट फ्लाई का मतलब है सफ़ेद मक्खी, या आम भाषा में बोले तो अपने सफ़ेद मच्छर। तो इसकी रोकथाम के लिए कुछ केमिकल है, कुछ कर्षण क्रियाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह से आपके खेत में से वाइट फ्लाई दूर हो जाएगी। 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है कर्षण विधि, दूसरी विधि है जैविक विधि और तीसरी है रासायनिक विधि। पहली विधि कर्षण विधि के अंदर अपने देखते हैं क्या क्या काम करने होते हैं। तो ये है भाई, इसमें पहला कार्य है 15 अप्रैल और 15 मई के बीच में ही अपने को कपास की बिजाई करनी चाहिए और पादपावशेषों को खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। 50 किलो से ज़्यादा यूरिया का उपयोग खेत में नहीं करना चाहिए। सिंचाई में कम अंतर रखना चाहिए और ठंडे पानी की स्प्रे करनी चाहिए। और अपने को 5 स्ट्रिकी ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगानी चाहिए। स्ट्रिकी ट्रैप का मतलब ये है भी, ये एक ऐसा गत्ते पे बना हुआ होता है जिस पे वाइट फ्लाई आके चिपक जाती है। और अपने को फसल चक्र अपनाना चाहिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि अपने कपास के खेत के आसपास मक्का और ज्वार न बीजी हुई हो। अब दूसरी विधि है जैविक विधि। जैविक विधि के अंदर अपने क्या करते हैं, तो पहली है नीम ऑयल, मतलब कि जो नीम का पौधा होता है ना, तो उसका तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपने को स्प्रे करनी चाहिए खेत के अंदर। और NSKE मतलब नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, ये नीम के पत्तों और बीजों से मिलकर बनी होती है, जो कि 5% के हिसाब से अपने छिड़काव करेंगे। और तीसरी विधि, अंतिम विधि, जो कि है रासायनिक विधि। अपने को बीजोपचार करना चाहिए, बुआई से पहले बीजोपचार करना चाहिए। किससे करेंगे, अपने करेंगे इमेडाक्लोप्रिड 70W 10 ग्राम प्रति केजी दवाई के हिसाब से अपने को बीजों को बीजोपचार करना चाहिए।
फिर आती है एक और रासायनिक दवाई है कॉन्फिडोर 200 SL 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को छिड़काव करना चाहिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा वाइट फ्लाई हो जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद मक्खी हो जाए, तो अपने को पायरीप्रोसीफेन 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को छिड़काव करना चाहिए। इन सभी विधियों के द्वारा या इन सभी रासायनिक कीटनाशकों के द्वारा अपने वाइट फ्लाई को अपने खेत से दूर रख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो किसान भाई इसे ज़रूर लाइक करें और अपने अन्य किसान भाइयों को भी भेजें। और अगर आप हमारे चैनल YouTube एग्रीकल्चर एजुकेशन के अंदर अभी आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो दवाइयों से संबंधित या कुछ अन्य संबंधित खेती से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों।